नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या वाकई देश में ऑपरेशन सरकार चोरी चल रहा है? क्या वो वोट जो आपकी आवाज है किसी व्यवस्था के जरिए पहले ही अपहरण कर लिया गया है, यानी कि किडनैप? और अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र बचा भी है या सिर्फ एक चुनावी परपंच बनकर रह गया है? राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा वो सिर्फ एक आरोप नहीं, वो एक चार्जशीट थी। एक ऐसी चार्जशीट जो सीधे चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के दरवाजे पर सवाल ठोकती है। राहुल बोले, बिहार में वही हो रहा है जो हरियाणा में हुआ है। वोटर लिस्ट के से नाम गायब, घर नंबर 0 और ब्राजील की मॉडल जो हरियाणा में 22 बार वोट डाल चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर ये सब सच है तो फिर वोट सिर्फ वोट नहीं, ऑपरेशन कहा जाएगा दोस्तों। और अगर झूठ है तो क्या राहुल गांधी देश की सबसे अहम संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा 20 मिनट चली, लेकिन हर मिनट एक नया सवाल उठाती रही। उन्होंने कहा, हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे, बिहार में भी वही पैटर्न दिख रहा है। उन्होंने मंच पर बिहार के जमुई के 5 लोगों को बुलाया और सबने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई वोटर शुद्धिकरण है या फिर वोटर का सफाया इसे कहेंगे? राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो चलाया। वो वीडियो जो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट से पहले का था। नायब सिंह सैनी ने उस वीडियो में कहा था, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत कीजिए। अब राहुल पूछते हैं, ये व्यवस्था क्या थी? क्या वो व्यवस्था लोकतंत्र की थी या सत्ता की? क्या वो व्यवस्था जनता की थी या जुगाड़ की? और यहीं पर राहुल का सुर और तीखा हो जाता है। वो कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। एक मॉडल जो ब्राजील की है, उसने हरियाणा में 22 बार वोट डाला। अब सवाल उठता है, ये मॉडल कौन है दोस्तों? राहुल उसका नाम नहीं बताते, बस उसकी फोटो दिखाते हैं, जो असल में unsplash.com नाम की वेबसाइट पर 2017 से मौजूद एक स्टॉक इमेज है। यानी वो लड़की किसी चुनाव की नहीं, इंटरनेट की फ्री फोटो गैलरी की थी। यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। सवाल उठता है, राहुल गांधी ने जो तस्वीरें दिखाई वो वोटर लिस्ट में कैसे पहुंची? कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया? ये एक सिंबॉलिक उदाहरण था वोटर फर्जीवाड़े की कहानी दिखाने के लिए। दोस्तों, आपको लगता है एक मॉडल को आप किस तरह के नामों से पुकार सकते हैं जो इस देश की है भी नहीं? कहीं उसका नाम स्वीटी है या कुछ और नाम से उसके वोट बना दिए गए। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सही है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइए कि अगर हरियाणा में इस तरह की धांधलेबाजी चुनाव में हुई है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, तो ये बेहद गंभीर है या राहुल गांधी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल के सवालों पर जवाब दिया है, तीखा हमला बोला है। दोस्तों, राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग के मुख्य या मुखिया ज्ञानेश कुमार ने देश की जनता से झूठ बोला। उनका कहना था कि हाउस नंबर 0 उन लोगों के लिए होता है जिनके पास घर नहीं होते, लेकिन राहुल कहते हैं, हमने जांच की, ऐसे कई लोग घर में रहते हैं लेकिन उनके रिकॉर्ड में 0 लिखा ताकि उन्हें खोजा ही ना जा सके। एक घर में 66 वोटर, एक में 100 और कोई नहीं रहता। राहुल का आरोप साफ है, ये गलती नहीं, ये डिजाइन है। उन्होंने यहां तक कहा कि ये कोई गलती नहीं, ये जानबूझकर किया जाता है। अब ये आरोप अगर सच है तो ये सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया पर सवाल कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये झूठ है तो ये देश की जनता को बरगलाने की कोशिश भी कही जा सकती है। और यही दो पंक्तियों के बीच की जंग है।
भारतीय राजनीति की असली तस्वीर भी यही दिखती है। अब आप सोचिए, अगर वोटर लिस्ट में आपके नाम के आगे 0 लिख दिया गया है, तो क्या आप भी शून्य हो जाएंगे? आपकी पहचान, आपकी आवाज, आपका पता, आपका हक, सब कुछ मिट जाएगा। क्या यही है डिजिटल इंडिया, या फिर डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकारें? अब बात करते हैं राहुल गांधी के विपक्ष के समर्थन की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है और कार्रवाई अब कोर्ट के हाथ में है। यानी कांग्रेस अब कानूनी रास्ता शायद नहीं, बल्कि जन भावनाओं का सहारा लेने जा रही है। लेकिन सवाल यह भी है, अगर सबूत इतने पक्के हैं तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डाली जा रही? क्यों हर आरोप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा राहुल प्रेजेंटेशन फर्जी दिखा रहे हैं। वह संसद सत्र के दौरान विदेश चले जाते हैं और थाईलैंड, कंबोडिया से प्रेरणा लेकर लौटते हैं। रिजिजू का तंज साफ था, राहुल मुद्दे नहीं ड्रामा ढूंढते हैं। वो बोले, हम भी चुनाव हारे पर कभी लोकतंत्र को गाली नहीं दी। उन्होंने कहा बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लोग खुश हैं, लेकिन राहुल रो रहे हैं। और सबसे तीखा बयान उन्होंने यह दिया कि जहां राहुल जाते हैं वहां बात बिगड़ जाती है। अब यहां से कहानी दो हिस्सों में बंटती है। एक तरफ राहुल गांधी है जो कहते हैं कि लोकतंत्र चोरी हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो कहती है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। तो सवाल उठता है, चोरी कौन कर रहा है, लोकतंत्र की या लोकतंत्र के नाम पर राजनीति की? दोस्तों, ये बात आपको और हमें समझनी होगी। वोट सिर्फ एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी सत्ता पर नजर रखने की ताकत है। अगर उसी वोट की लिस्ट से हमारा नाम गायब हो जाए तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, डेटा क्रेसी हो सकती है, जहां जो चाहे जिसका नाम चाहे जोड़ दे या काट दे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन थी, अब सुनिए ज्ञानेश का ज्ञान। यह सिर्फ तंज नहीं, यह पूरे सिस्टम पर व्यंग था। दोस्तों, राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे 100 वोटर दर्ज हैं, लेकिन जिन घरों के नाम नहीं उनके वोट ही नहीं। यानी जिनके पास ताकत है उनके पास वोट भी है, और यही बात हर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जरा सोचिए, अगर हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए जैसा राहुल कहते हैं, तो फिर हर सीट पर औसतन 20,000 वोट की गड़बड़ हुई है, और कांग्रेस की कई सीटों पर हार 20 से 22,000 वोट की हुई। तो क्या वाकई ये सहयोग है या कोई बहुत ही सुनियोजित प्रयोग इसे कहा जाना चाहिए? केंद्रीय मंत्री रिजिजू का कहना है कि वोटिंग में गड़बड़ी असंभव है, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर एजेंट मौजूद होते हैं, वीडियोग्राफी होती है, ऑब्जर्वर होते हैं। वो कहते हैं अगर गड़बड़ी है तो कोर्ट में आइए, टीवी पर नहीं। लेकिन राहुल कहते हैं जब वोटर लिस्ट ही भ्रष्ट है तो बूथ पर खड़ा एजेंट क्या कर सकेगा? दोनों के तर्क अपने अपने राजनीतिक चश्मे से सही भी लगते हैं, लेकिन सच्चाई शायद इनके बीच में कहीं छिपी है। क्योंकि जो सवाल राहुल उठा रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नहीं, हर भारतीय वोटर के हैं, और जो जवाब सरकार दे रही है वो सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र की साख के लिए भी जरूरी कही जा सकती है। अब फैसला आपका है दोस्तों, क्या राहुल गांधी सच में लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, या फिर हर हार के बाद सिस्टम पर ठीकरा फोड़ने की परंपरा निभा रहे हैं? क्या किरेन रिजिजू का जवाब सत्तारूढ़ अहंकार की झलक है, या फिर लोकतंत्र के प्रति दृढ़ भविष्य भरोसे की निशानी? कमेंट में बताइए, आप किसे सही मानते हैं, राहुल या रिजिजू, या भारतीय जनता पार्टी को, या फिर चुनाव आयोग को, या फिर इन सभी को? सियासी मैदान में सत्य से ज्यादा सर्वाइवल खेल हो रहे हैं। जो भी हो, अगर वोट चोरी हो रही है तो लोकतंत्र की असली हत्या वहीं से शुरू होती है, और अगर सिर्फ आरोपों की राजनीति हो रही है तो भविष्य की हत्या भी वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।